पाव तो हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन क्या कभी आपने घर पर पाव बनाकर खाया है? पाव तो हम कभी कभी खाते जरूर हैं, लेकिन वो पाव मार्केट से आया हुआ होता है। तो सबसे पहले आप इस पाव को देख पा रहे होंगे, इसे मैंने घर पे ही बना के तैयार किया है। मैंने इस पाव को बिना ओवन के, बिना कुकर के, बिना कढ़ाई के सीधे इडली मेकर में बना के तैयार किया है। वैसे तो आपको यकीन बिल्कुल भी नहीं होगा कि इडली मेकर में इडली के अलावा क्या पाव भी बन सकता है, लेकिन ये बन सकता है। तो चलिए इसे बताते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें मैंने 1/3 कप गुनगुना पानी लिया है। पानी इतना गुनगुना होगा कि हमारी उंगली उसे आसानी से सह सके। बाउल में हम पानी को डाल देंगे। साथ ही इसमें हमने डाला है 2 छोटी चम्मच साबुत चीनी। चीनी को हल्के हाथों से इस तरह से मिला लेंगे जिससे चीनी हल्के से घुल जाए। अब उसमें हम आधी छोटी चम्मच इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डालेंगे। हल्का सा इसे चम्मच से मिक्स कर दें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें, जिससे बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। तो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है तो एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम कम लगता है। जब ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा तो इस तरह से उसमें झाग बन जाएगा। अगर ईस्ट में झाग बन रहा है तो इसका मतलब ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हुआ है और पाव भी हमारा बहुत अच्छा बनेगा। अगर इसमें झाग नहीं आता है तो इसका पाव ना बनाएं, क्योंकि ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट होता है तो पाव भी बहुत अच्छा बनता है। अब मैंने ईस्ट के घोल में 1 कप मैदा डाला है। साथ ही इसमें हल्की सी मिठास के लिए चीनी का पाउडर डाल देंगे और 2 छोटी चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसकी जगह पे आप बटर भी यूज कर सकते हैं। अब मैदे को, चीनी को, सभी चीजों को ईस्ट के घोल में अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे जैसे इसे मिक्स करेंगे, स्टार्ट में तो ये चिपचिपा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये इस तरह से चिकना होता जाएगा। हमें पाव के डो को बिल्कुल सॉफ्ट ही तैयार करना होता है। अगर इसका डो हम हार्ड लगाएंगे तो पाव हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। अब आते हैं किचन सरफेस की तरफ, क्योंकि आटे को हमें बहुत ही अच्छी तरह से गूंथना है। आटे को हम जितने अच्छे से गूंथेंगे हमारा पाव उतना ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। लेकिन हमें आटे को रोटी के आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं गूंथना है। एक हाथ से इस तरह से आटे को फैलाएंगे और दूसरे हाथ से आटे को हमें समेटना है। इसी तरह से डो को हमें लगभग 10 मिनट तक अच्छी तरह से गूंथना है। बीच में मैंने इसमें 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल का और यूज किया है। स्टार्ट में ये आटा थोड़ा चिपचिपा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे गूंथेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होता जाएगा। जब हम इसे 10 मिनट तक इसी तरह से गूंथेंगे तो इसमें बहुत अच्छी ग्लूटेन डेवलप होती है, जिससे आटा बिल्कुल इलास्टिक की तरह खींचा चला जाता है। अब वापस से मैंने वही मिक्सिंग बाउल ले लिया है। उसकी तली में हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे, जिससे आटा उसमें चिपके नहीं। अब जो हमने आटा तैयार किया था उसे इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे, जैसे हम कोई पोटली वगैरह बना के तैयार करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम इस डो को बना के तैयार कर लेंगे। अब हमें इसे फर्मेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि डो को मिक्सिंग बाउल में रखेंगे और इसके ऊपर से थोड़ा तेल ब्रश कर देंगे। डो को फर्मेंट होने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि मौसम अभी गर्म है तो ये बहुत ही जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। अगर मौसम ठंडा होगा तो 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। अब मैंने इसे एक पॉलीथीन में पैक कर दिया है। पॉलीथीन को अच्छे से बांध देंगे, जिसमें इसमें ऊपर से कोई एयर ना घुसने पाए। इसे हमें फर्मेंट करने के लिए किसी गर्म जगह पर रखना है। अब 1 घंटे बाद हम डो को वापस से चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी कम मात्रा में डो को रखा था और ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है और कितना ज्यादा भर गया है। अब इसके ऊपर से हमें पॉलीथीन को हटा देना है। हमारा डो तो बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हुआ है, इसका मतलब पाव बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा एयर भर गई है और ये कितना फूल गया है। अब हाथों में मैदा लगा लेंगे, जिससे ये डो हाथ में चिपके नहीं, और इसे हमें पंच करना है। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर एयर भरी होगी सारी एयर निकल जाएगी और वापस से डो अपनी पहले की क्वांटिटी में आ जाएगा। अब वापस से किचन सरफेस पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे
और वापस से डो को हमें लगभग 1 से 2 मिनट तक के लिए ही मसलना है। फिर से हम डो को इसलिए मसलते हैं कि इसमें जो थोड़ी बहुत एयर हो वो अच्छे से निकल जाए, नहीं तो हम पाव का जो भी शेप देंगे शेप प्रॉपर नहीं आएगा। डो से हमने सारा एयर निकाल दिया है। अब हम उस बर्तन को भी तैयार कर लेते हैं जिसमें हमें पाव को बेक करना है। तो यहाँ पे मैंने इडली का मोल्ड लिया है क्योंकि आज हम पाव इडली मेकर में बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे कि इडली के मोल्ड को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, या आप चाहें तो इसके नीचे बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब जो हमने डो को मसल के तैयार किया था उसे इस तरह से लंबाई में फैला देंगे। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। तो मैंने 1 कप मैदा लिया था, उसमें मैं 4 पाव बना के तैयार करूंगी। तो मैंने इसे 4 भागों में कट कर लिया है। अब इसमें से एक पेड़े को हम उठाएंगे और उसे भी इस तरह से लंबाई में फैला देंगे। अब उसमें से भी हमें छोटे छोटे पेड़े कट करने हैं। मैंने एक पेड़े से 5 भाग कट करके तैयार किया है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और एक पेड़े को लेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ इसे मोड़ते जाएंगे। इसे हमें तब तक मोड़ना है जब तक नीचे का भाग अच्छी तरह से चिकना ना हो जाए। अगर हम पेड़े चिकने चिकने तैयार करेंगे तो हमारा बन भी बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना बन के तैयार होगा। तो ध्यान दें कि इसमें एक भी क्रैक्स ऊपर ना रहें। इसे मोड़कर इस तरह से इसके पीछे के भाग को हमें अच्छे से चिपका देना है। जैसे ही एक पेड़े को हम मोड़ के तैयार कर लेंगे उसे इस तरह से इडली मोल्ड में अरेंज करते जाएंगे। इस तरीके से पाव बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर से और बहुत ही स्वादिष्ट पाव बन के तैयार होंगे। तो मैंने सारे पेड़े को इस तरह से अरेंज कर लिया है और ये अभी से देखने में कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। अब इसके ऊपर हमें ब्रश करना है थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हमें इसे अभी रेस्ट पे रखना है जिससे इसका साइज बढ़ जाता है। और हम इसके ऊपर ऑयल ब्रश कर देंगे तो इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे। तो अच्छे से ऑयल ब्रश कर दें और इसे गर्म जगह पे लगभग 20 मिनट या आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए रख दें। आधे घंटे बाद हम देखेंगे इसे तो ये साइज में लगभग डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। जब तक ये रेस्ट कर रहे हैं तब तक हम इसे बेक करने की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इडली मेकर ले लिया है क्योंकि आज हम पाव को इडली मेकर में ही बना के तैयार करेंगे। अब इडली मेकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और उसकी तली में मैंने नमक डाल दिया है। नमक को पूरी तली में अच्छी तरह से फैला देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 15 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। आधे घंटे बाद हम पाव को भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये साइज में कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं और देखने में ये कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब इसके ऊपर हमें हल्का सा दूध ब्रश कर देना है। तो मैंने अच्छा गाढ़ा दूध लिया है और पाव के ऊपर हल्के से इसे ब्रश कर देंगे। दूध लगाने से पाव का कलर बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि इसे आपने इडली मेकर में बेक किया है। इधर हमारा बर्तन भी गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इडली का मोल्ड है उसे हम इसमें सेट कर देंगे। तो इडली में इसमें 4 मोल्ड है तो मैंने नीचे वाले को छोड़ के दूसरे नंबर वाला मोल्ड इसमें यूज किया है क्योंकि नीचे वाले में पाव बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब इसे हम ढक देंगे और 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर बेक होने देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे देखेंगे कि ये साइज में कितने बढ़ चुके हैं। अब इस पे मैंने ऊपर से हल्का सा सफेद तिल डाल दिया था। वैसे तो इसे बेक करने से पहले ही डाला जाता है, लेकिन मैंने नहीं डाला था तो मैं इसमें अभी डाल रही हूँ। सफेद तिल डालने से इसका लुक बिल्कुल मार्केट के तरीके आएगा। अब इसे हमें ढककर मीडियम फ्लेम पर लगभग 20 मिनट तक के लिए बेक करना है। इसे बेक करते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाव कितनी अच्छी तरीके से बेक हुआ है और इसमें कितना बढ़िया सा कलर आया है। इसे देखकर आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि इसे हमने इडली मेकर में बनाया है। इसे हम इडली मेकर से बाहर निकाल लेंगे। तुरंत हम इस पे हल्का सा घी या बटर ब्रश कर देंगे, जिससे यह बहुत अच्छे से शाइनी भी हो जाएगा
और हमारा पाव बहुत बढ़िया सॉफ्ट भी हो जाएगा। अब हमें एक कॉटन कपड़ा ले लेना है। कपड़े को अच्छे से पानी से भिगा देंगे और उसका सारा पानी निचोड़ लेंगे और उस कपड़े से ढककर पाव को हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे उसके अंदर स्टीम बनेगी और पाव बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। 15 मिनट बाद कपड़े को हटा देंगे और अब इस पाव को चेक करेंगे। पाव कितनी ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी बन के तैयार हुए हैं। इसका कलर और टेक्सचर देख के तो लग ही नहीं रहा कि इसे हमने घर में बनाया है। ये पाव इतने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं कि इसे हम कितना भी ज्यादा दबाएंगे ये बिल्कुल भी पिचकेंगे नहीं, वापस से अपनी शेप में आ जाएंगे। पाव को मैंने डीमोल्ड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ बटर पेपर वगैरह भी नहीं लगाया और ये कितनी आसानी से बाहर निकल गया है और पीछे भी कलर अच्छा सा आया है। पाव को मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ कि ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट है, फ्लफी है, कितने ज्यादा स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। सभी पाव एक दूसरे से अटैच हैं, तो सारे पाव को मैंने अलग कर लिया है। सारे पाव को आप देख पा रहे होंगे कि इतने ज्यादा बढ़िया बने हैं कि मतलब बना के बिल्कुल मन ही खुश हो गया। मार्केट से जो हम पाव खरीद के लाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल ताजे गरम गरम पाव मिलते हैं, लेकिन हम घर पे इस तरह से बिल्कुल ताजे पाव बना के खा सकते हैं। एक बार आप इस पाव को ट्राई करिए, आपको मार्केट की चीजों में और घर की बनी चीजों में डिफरेंस पता चल जाएगा। आप इस पाव को चाय के साथ खा सकते हैं, बर्गर इससे आप बना सकते हैं या बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी इससे तैयार कर सकते हैं। मैं अब इस पाव को आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितने अच्छे से बेक हुए हैं, ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि पाव अंदर से भी कितने सॉफ्ट हैं और इसमें कितनी बढ़िया सी जाली आई हुई है और ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। ये अंदर से बिल्कुल रुई से भी ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। मैं इसे दबा रही हूँ तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये कितने ज्यादा नरम है अंदर से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये होममेड पाव की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।